Hello everyone. Welcome to the class number 39 of HTML based web pages covering basic text. तो आज हम पढ़ेंगे और एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है DHTML. तो DHTML क्या है? DHTML का फुल फॉर्म क्या है? DHTML का फुल फॉर्म है डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है? डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक लैंग्वेज नहीं है, ये क्या है? ये एक टर्म है। ओके, DHTML क्या है? ये एक टर्म है जिसको हम मेनली क्यों यूज करते हैं? इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द आर्ट ऑफ मेकिंग डायनामिक वेब पेजेस। हमारा जो HTML यूज करके हम जो वेब पेज बनाते हैं उस वेब पेज को और ज्यादा डायनामिक करने के लिए। जैसे कि हमारा जो HTML था वो HTML पहले क्या था? वो HTML पहले स्टैटिक था। स्टैटिक मतलब क्या कि जो डिजाइनिंग पहले से प्रोवाइडेड है बस उसी को यूज करके हम उसी तरह की ही डिजाइनिंग कर पाते थे। पर उसके बाद जब से DHTML आया तो हमें एक डायनामिक वेब पेज डिजाइन करने की फैसिलिटी मिली, क्योंकि उसमें ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज, बहुत सारे फैसिलिटीज ऐड होके आए जिसकी वजह से हम हमारे वेब पेज को डायनामिकली जैसे चाहते हैं वैसे हम डिजाइन कर सकते हैं अपने मर्जी से। ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है DHTML। DHTML एक लैंग्वेज नहीं है, DHTML एक टर्म है जिसको हम यूज करते हैं। क्यों? जिसको ऐड किया गया है किसमें? जिसको ऐड किया गया है HTML में, HTML को डायनामिक बनाने के लिए। HTML पहले स्टैटिक था और DHTML जब से ऐड हुआ तो HTML हमारा क्या हो गया है? डायनामिक हो गया है और HTML को यूज करके हम डायनामिक वेब पेजेस अभी डिजाइन कर पाते हैं। ओके, DHTML कंबाइंस, DHTML में क्या क्या आया? मतलब पहले से तो था HTML, उसके बाद एक्स्ट्रा और क्या आया? जावास्क्रिप्ट ऐड हुआ, डोम ऐड हुआ, CSS ऐड हुआ। ये तीन एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी ऐड हुआ किसके साथ? HTML के साथ, DHTML में। ओके, DHTML has been included in the web page design in the version HTML4। HTML का 4 नंबर वर्जन या फिर HTML4 वर्जन में क्या हुआ? DHTML ऐड हुआ HTML में। HTML का जो वेब पेज डिजाइनिंग है उसको और ज्यादा डायनामिक और ज्यादा बेटर बनाने के लिए। ओके, तो DHTML में और ज्यादा बेटर और ज्यादा डायनामिक बनाने के लिए वेब पेज डिजाइनिंग को अपने साथ ऐड किया किसको? जावास्क्रिप्ट, डोम और CSS को। ओके, तो जानते हैं ये HTML4 जो है, HTML4 मेनली किस किस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट किया है, फिर एक्स्ट्रा क्या क्या चीज हमारे वेब पेज डिजाइनिंग में ऐड किया है ताकि हमारा वेब पेज डिजाइनिंग जो है वो और ज्यादा डायनामिक और ज्यादा बेटर हो सके। ओके, तो HTML4 का रिच सपोर्ट मतलब सबसे ज्यादा सपोर्ट है कुछ डायनामिक कंटेंट के ऊपर। मेनली HTML4 जो है, HTML का 4 वर्जन जो है वो मेनली इस कंटेंट के ऊपर फोकस किया है कि कैसे हमारा वेब पेज डिजाइनिंग जो है, डेवलपर जो डेवलप कर रहा है वो कैसे डायनामिक हो सके, यूजर अपने मर्जी से जैसे डिजाइन करना चाहता है वैसे कैसे डिजाइन कर सके, जिस कंटेंट को जहां पे प्लेस करना चाहता है कैसे प्लेस कर सके। इन सारी चीजों को फोकस में रखते हुए, इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए HTML4 वर्जन में ऐड किया गया है DHTML को, जिसमें जावास्क्रिप्ट, डोम और उसके बाद CSS और HTML इवेंट को क्या किया गया है? ऐड किया गया है, ताकि HTML का वेब पेज डिजाइनिंग का जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा बेटर हो सके, ज्यादा डायनामिक हो सके और प्रोग्रामर को और बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मिल सके ताकि वो अपने मर्जी से अपने वेब पेज को जैसे डिजाइन करना चाहता है वैसे डायनेमिकली डिजाइन कर सके। ओके, तो इससे हमें क्या समझ आया कि DHTML क्या है? ये एक टर्म है जो कि HTML4 वर्जन में ऐड हुआ है HTML के साथ। पहले से तो HTML था ही, उसके साथ इसको डायनामिक बनाने के लिए उसके साथ ऐड हुआ जावास्क्रिप्ट, डोम, CSS। ओके, ये तीन चीज उसके साथ ऐड हुए ताकि हमारा वेब पेज का डिजाइनिंग जो है वो प्रोग्रामर और ज्यादा डायनामिक और ज्यादा बेटर बना सके। ओके, तो पहले देखते हैं ये जावास्क्रिप्ट है क्या। जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वैसे ही जावास्क्रिप्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम कहाँ पे यूज करते हैं? इसको हम यूज करते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए। इसको मेनली क्यों यूज करते हैं? वेब डेवलपमेंट मतलब वेब पेज, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए हम मेनली इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हैं। तो इसको क्यों यूज करते हैं? इस लैंग्वेज को DHTML में इसीलिए ऐड किया गया है। क्यों?
क्योंकि हमारा जो HTML एलिमेंट्स हम जो यूज करते हैं उसमें कुछ अगर कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, उसको अगर एक्सेस कर सकते हैं डायनेमिकली, अगर उसको एक्सेस करना चाहते हैं या फिर यूजर को उसको डायनेमिकली एक्सेस करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो जावास्क्रिप्ट यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे एलिमेंट्स हम यूज कर रहे हैं एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, वहां पे डायनेमिकली उसमें कुछ चेंजेस अगर करना चाहते हैं, प्रोग्रामर अपने मर्जी से उसको डायनेमिकली रिप्रेजेंट करना चाहता है या फिर यूजर को डायनेमिकली इनपुट देने की फैसिलिटी अगर प्रोवाइड करना चाहता है, तो जावास्क्रिप्ट वो सारी चीजों को करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, उसके बाद आता है HTML डोम। HTML डोम क्या है? डोम का फुल फॉर्म क्या है? डोम का फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डोम का फुल फॉर्म क्या है? डोम का फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो डोम का फुल फॉर्म क्या है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये डोम क्या है? ये एक W3C स्टैंडर्ड है। W3C स्टैंडर्ड मतलब बोला था, W3C क्या है? W3C का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ओके, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ये एक कॉर्पोरेशन है जो कि मेनली वेब डेवलपमेंट में जितने भी टेक्नोलॉजीज आते हैं सारे टेक्नोलॉजी को क्या करता है, रिकमेंड करता है या फिर सारे टेक्नोलॉजी को अप्रूवल प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल भी उसका एक पार्ट है W3C स्टैंडर्ड का। तो ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्यों यूज करते हैं हम? ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्यों यूज किया जाता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यूज किया जाता है मेनली, सपोज आप एक HTML डॉक्यूमेंट बनाते हो। ओके, एक HTML डॉक्यूमेंट बनाने के बाद उस HTML डॉक्यूमेंट में आप उस HTML डॉक्यूमेंट को एक मॉडल के हिसाब से अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हो, मतलब जैसे कि सपोज आपने एक HTML डॉक्यूमेंट बनाया। ओके, आपने एक HTML डॉक्यूमेंट बनाया, उस HTML डॉक्यूमेंट में आपने बहुत सारे एलिमेंट्स यूज किए हैं, तो हर एक एलिमेंट को डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या करता है, एक एक ऑब्जेक्ट के हिसाब से रिप्रेजेंट करता है। और सपोज आपने एक HTML डॉक्यूमेंट बनाया, उसको वो क्या करता है, एक ट्री स्ट्रक्चर में डिफाइन करता है। मतलब सपोज एक सिंपल जैसे कि हम व्हाइट बोर्ड लेते हैं। ओके, इसको थोड़ा आसानी से समझने के लिए ओके, तो जैसे कि सपोज आपने एक HTML कोडिंग लिखा, कोई भी एक HTML कोडिंग लिखा, जैसे कि HTML के अंदर हेड के अंदर टाइटल, कुछ भी एक टाइटल आप दे सकते हो। ओके, उसके अंदर हेड क्लोज, उसके बाद बॉडी सेक्शन शुरू। बॉडी सेक्शन के अंदर आपने कुछ भी टैग एक यूज किया है, मैंने H1 यूज किया सपोज। ओके, बॉडी सेक्शन का काम खत्म, HTML डॉक्यूमेंट का काम खत्म। तो यहाँ पे मैंने HTML हेड, टाइटल, बॉडी, H1 ये जो एलिमेंट्स को यूज किया है, ये हर एक एलिमेंट क्या है, सारे एलिमेंट्स क्या है, सारे एलिमेंट्स एक एक ऑब्जेक्ट है। ओके, तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या करता है, जब हम एक HTML डॉक्यूमेंट बना लेते हैं तो उसको वो डायग्रामेटिकली एक उसका ट्री स्ट्रक्चर में हायरार्चिकल मॉडल में क्या करता है, एक उसका मॉडल बना लेता है। तो सबसे ऊपर वाला क्या है, टैग। सबसे ऊपर वाला ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? सबसे ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है हमारा HTML। फिर ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक पार्ट है हमारा हेड सेक्शन और एक पार्ट हमारा है बॉडी सेक्शन। ओके, फिर हेड सेक्शन के अंदर आता है टाइटल टैग। उस टाइटल टैग के अंदर हमने जो टेक्स्ट रखा है वो टेक्स्ट दिखाएगा यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे बॉडी सेक्शन के अंदर हमने यूज किया है H1 टैग को। फिर H1 टैग के अंदर हमने जो टेक्स्ट रखा है उस टेक्स्ट को दिखाएगा यहाँ पे। तो ये एक ट्री स्ट्रक्चर में क्या कर रहा है, हमारा जो HTML का डॉक्यूमेंट हमने बनाया है उसको उसका एक मॉडल बना के क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि वेब ब्राउजर जो है हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट को एक्सेस करेगा, तो उसको आसानी होगा इसको एक्सेस करने में, अगर हम उसको एक मॉडल के हिसाब से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो। ओके, तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल मेनली इसीलिए यूज किया जाता है ताकि हम क्या कर सकें, ताकि हम हमारे जो भी HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकें, ताकि वेब ब्राउजर को एक्सेस करने में आसानी हो। ओके, तो ये प्रोवाइड करता है हमें DHTML कि हम कैसे क्या कर सकते हैं, हम कैसे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बना सकते हैं एक HTML डॉक्यूमेंट का, ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है, और उसको कैसे आसानी से एक्सेस कर सकें और उसको कैसे आसानी से मैनिपुलेट कर सकें अगर उसमें कुछ मैनिपुलेशन या फिर चेंजेस करना चाहते हैं तो। ओके,
समझ आ गया? और एक टर्म DHTML इज अबाउट यूजिंग डोम। DHTML डोम को क्यों यूज करता है कि एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर सके, और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करके वेब ब्राउजर को क्या कर सके, मतलब जैसे कि कोई एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर सके, और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करने के बाद वेब ब्राउजर को एक्सेसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करे, ताकि वेब ब्राउजर इसको क्या कर सके, वेब ब्राउजर इसको आसानी से एक्सेस कर सके। क्योंकि डायग्रामेटिकली अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो वेब ब्राउजर आसानी से वन बाय वन क्या कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा। तो इसके वजह से आसानी से कैसे एक्सेसिबिलिटी हो, आसानी से कैसे एक्सेस हो सके, और कहीं पे अगर मैनिपुलेशन अगर करना चाहते हैं तो आसानी से कैसे मैनिपुलेशन हो सके, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हमें कौन, ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, तो उसके बाद आता है HTML इवेंट। तो ये HTML इवेंट क्या है, हमने फॉर्म डिजाइन के वक्त पढ़ा था। जैसे कि हम फॉर्म डिजाइन के वक्त हमने क्या पढ़ा था, फॉर्म डिजाइन के वक्त हमने वहां पे पढ़ा था सबमिट बटन और रिसेट बटन के बारे में। तो कोई भी यूजर फॉर्म फिलअप करने के बाद अगर सबमिट बटन में क्लिक करता है, मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वो एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है। एक्शन परफॉर्म मतलब कर रहा है मतलब क्या, अपना जो फाइल, अपने जो इन्फॉर्मेशन उसने फॉर्म के अंदर भरा है, यहाँ पे उसने सबमिट बटन क्लिक किया, मतलब इसने क्या एक्शन परफॉर्म किया कि उसने जो भी इंफॉर्मेशन फॉर्म में भरा है उसको उसने सबमिट किया। इसको हम बोल सकते हैं एक इवेंट। कोई भी अगर काम यूजर एक बटन क्लिक करके करता है या फिर डबल क्लिक करके करता है, तो वहां पे जो भी एक्शन परफॉर्म होते हैं उसको हम बोलते हैं HTML इवेंट। तो ये HTML इवेंट मॉडल जो है, ये HTML डोम का एक पार्ट है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का एक पार्ट है। क्योंकि हम जो HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करता है ट्री स्ट्रक्चर में कौन, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये जो HTML इवेंट है ये भी तो HTML डॉक्यूमेंट का एक पार्ट है, तो ये भी तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर ही आएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं ये एक पार्ट है किसका, HTML डोम का। तो ये क्या डिफाइन करता है, ए स्टैंडर्ड वे टू हैंडल HTML इवेंट। हम जो HTML इवेंट्स यूज करते हैं, तो HTML इवेंट जो यूज करते हैं, जिसको एक्शन परफॉर्म करने से यूजर क्या होगा, कुछ एक्शन या फिर कुछ इवेंट परफॉर्म होगा, तो वो कैसे एक्शन परफॉर्म करेगा उसको हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं HTML इवेंट को, जो कि DHTML हमें प्रोवाइड करता है, ताकि HTML इवेंट वाला ऑपरेशन जो है वो बहुत ही आसानी से हो सके। ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है कौन, DHTML, कि हम कैसे जो भी इवेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं हमारे HTML डॉक्यूमेंट में, वो कैसे आसानी से स्टैंडर्ड वे में हैंडल हो सके, उसको हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं HTML इवेंट मॉडल को, जो कि HTML डोम का एक पार्ट है। HTML डोम क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। ये एक मॉडल है किसका, हमारे HTML डॉक्यूमेंट का। हम जो HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसका एक मॉडल है, उसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ताकि उसको आसानी से वेब ब्राउजर एक्सेस कर सके। और जो हमारा HTML इवेंट है वो तो हमारा डॉक्यूमेंट का एक पार्ट है ना, तो डॉक्यूमेंट का अगर एक पार्ट है तो ये डोम का भी एक पार्ट है। तो इस HTML इवेंट को हम मेनली क्यों यूज करते हैं, हम जो भी इवेंट परफॉर्म करना चाहते हैं हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर वेब ब्राउजर में, तो उसको कैसे स्टैंडर्ड वे में हैंडल कर सकें, कैसे वो प्रॉपर वे में ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, कैसे वो प्रॉपर वे में इवेंट परफॉर्म कर सके, उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं किसको, हम यूज करते हैं HTML इवेंट को। ओके, समझ आ गया? DHTML is about creating web pages that reacts to user event. DHTML मेनली हम यूज करते हैं, मतलब यूजर अगर अपने तरफ से कुछ इवेंट परफॉर्म करना चाहता है, कुछ हमें इनपुट देना चाहता है, हमसे कुछ रिस्पॉन्स चाहता है, तो वहां पे अगर यूजर कुछ एक्शन परफॉर्म करना चाहता है एक पेज में, कुछ रिएक्ट करना चाहता है, ओके जैसे कि सपोज वहां पे आप एक फॉर्म देखे होगे, वहां पे रेटिंग का ऑप्शन दिया होता है कि 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, या फिर आपका फीडबैक देने का जो इनपुट होता है, उसके बाद फीडबैक सबमिट करने का जो ऑप्शन होता है कोई भी एक वेब पेज में, तो वहां पे यूजर से कुछ रिएक्शन अगर हमें लेना है, मतलब सपोज आपने एक वेब पेज बनाया, उसका रिएक्शन आप लेना चाहते हो कि वेब पेज का डिजाइनिंग कैसे लग रहा है यूजर को, तो वहां पे जो इवेंट यूजर परफॉर्म करेगा, तो उस इवेंट को परफॉर्म करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं HTML इवेंट मॉडल को, जो कि HTML डोम का एक पार्ट है। ओके, उसके बाद आते हैं CSS के बारे में। तो ये CSS क्या है, CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल सेट। कैस्केडिंग स्टाइल सेट मतलब क्या, इट प्रोवाइड्स, कैस्केडिंग मतलब क्या, वैरायटी। ओके, ये हमें प्रोवाइड करते हैं वैराइटीज ऑफ स्टाइल सेट, मतलब हम वैराइटीज ऑफ डिफरेंट वैराइटीज ऑफ स्टाइल्स यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे वेब पेज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंटेंट्स हैं, हम उसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, हम किस कंटेंट को कहाँ दिखाना चाहते हैं, किस स्टाइल में दिखाना चाहते हैं, किस कलर में दिखाना चाहते हैं, ऐसे हम जिस स्टाइल में चाहते हैं उस स्टाइल में डिफाइन कर सकते हैं हमारे वेब पेजेस के कंटेंट को, या फिर हमारे वेब पेजेस के एलिमेंट्स को, बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग CSS। ओके, CSS describes
डिस्क्राइब्स, CSS क्या डिस्क्राइब करता है कि हाउ HTML एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, पेपर और इन अदर मीडिया। मतलब सपोज हम एक वेब पेज बना रहे हैं, तो वो वेब पेज में हमारे जो एलिमेंट्स हैं, जो वो एलिमेंट हमने यूज किया है, उस एलिमेंट के अंदर हमने जो भी कंटेंट रखा है, वो कंटेंट हमारा कैसे दिखना चाहिए स्क्रीन में। अगर उसको हम पेपर में प्रिंट करते हैं तो कैसे दिखना चाहिए। अगर कोई मीडिया में, अगर कोई अदर डिवाइस में अगर उसको ओपन करते हैं, कोई अदर मीडिया में अगर उसको ओपन करते हैं, तो वो कैसे दिखना चाहिए। ये सारा चीज डिफाइन करते हैं हम बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग CSS। ओके, समझ आ गया। CSS allows web developers to control the style and layout of the web pages। एक वेब पेज का स्टाइल या फिर लेआउट, डिजाइनिंग कैसा दिखना चाहिए, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं हमारे वेब पेज को, यूजर को, तो ये सारा चीज डिफाइन करने के लिए डेवलपर यूज करता है CSS को, जो कि प्रोवाइड करता है DHTML। ओके, समझ आ गया। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा कि DHTML क्या है। DHTML एक टर्म है जो कि हम यूज करते हैं HTML लैंग्वेज में, HTML का 4 वर्जन में, HTML4 वर्जन में। ओके, तो ये जो HTML4 वर्जन है मेनली कुछ डायनामिक कंटेंट को सपोर्ट करता है, मतलब कुछ डायनामिक कंटेंट ऐड किया है। जैसे कि क्या क्या डायनामिक कंटेंट ऐड किया है, जैसे कि डायनामिक कंटेंट मतलब जावास्क्रिप्ट ऐड किया, डोम ऐड किया, CSS ऐड किया। ये 3 मेन डायनामिक कंटेंट ऐड किया किसने, HTML4 वर्जन ने HTML में, जिसको हम बोलते हैं क्या, DHTML। तो ये DHTML एक टर्म है जो कि क्यों ऐड किया गया है कि हमारा जो HTML यूज करके हम जो वेब पेज डिजाइनिंग कर रहे थे उसको और ज्यादा डायनामिक बनाया जा सके, ताकि और ज्यादा अट्रैक्टिव लगे और ज्यादा बेटर लगे, और अपने अपने मर्जी से डेवलपर जैसे डेवलप करना चाहता है, जैसे डिजाइन करना चाहते हैं अपने वेब पेज को, वैसे डिजाइन कर सके। इसीलिए DHTML ऐड हुआ। ओके, तो DHTML में जो HTML4 वर्जन है वो अलाउ करता है डायनामिक चेंजेस। मतलब डायनामिकली सर जो डेवलपर है वो जैसे चाहता है वैसे अपने वेब पेज को चेंजेस कर सकता है, वो जैसे चाहे वैसे डिजाइनिंग में अपने वेब पेज को रिप्रेजेंट कर सकता है CSS यूज करके। ओके, उसके साथ साथ DHTML यूज करता है जावास्क्रिप्ट और डोम को। जावास्क्रिप्ट यूज करके हम क्या कर सकते हैं, CSS के द्वारा जो भी चेंजेस करना चाहते हैं, जो भी स्टाइल, जो भी पोजीशन, मतलब किस पोजीशन में हमारे किस कंटेंट को दिखाना चाहते हैं, किस स्टाइल में दिखाना चाहते हैं, ये सारी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट बनता है उसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करके वेब ब्राउजर को कैसे आसानी से वेब ब्राउजर उसको एक्सेस कर सके, ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कौन, DHTML। ओके, तो समझ आ गया DHTML क्या है। DHTML कभी भी मत बोलना कि ये एक लैंग्वेज है, ये एक टर्म है, क्योंकि HTML के साथ जावास्क्रिप्ट, CSS और DOM को ऐड करता है, ताकि HTML का जो वेब पेज डिजाइनिंग है वो ज्यादा डायनामिक हो सके और डेवलपर को और ज्यादा डायनामिकली वेब पेज डिजाइनिंग करने का फैसिलिटी मिल सके। इसीलिए हम HTML के साथ HTML4 वर्जन में क्या किया कि DHTML ऐड किया गया, ताकि हमारा जो वेब पेज डिजाइनिंग है वो ज्यादा डायनामिक और ज्यादा बेटर हो सके, और यूजर्स उसको, डेवलपर्स उसको यूज करके क्या कर सकें, और ज्यादा डायनामिकली डेवलप कर सकें अपना वेब पेज। ओके, तो आज हमने पढ़ा कि DHTML क्या है। DHTML HTML4 वर्जन का एक पार्ट है, एक टर्म है, जिसको हम यूज क्यों किया गया है, उसमें ऐड क्यों किया गया है, ताकि हमारा HTML वेब पेज का डिजाइनिंग जो है वो ज्यादा डायनामिक हो सके। तो हमने ये भी पढ़ा कि क्या क्या डायनामिक कंटेंट उसने ऐड किया है DHTML में, जावास्क्रिप्ट, उसके बाद CSS और डोम, ये 3 चीजों को मेनली ऐड किया है। तो ये इवेंट HTML जावास्क्रिप्ट क्या है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक HTML पेज में, एक HTML डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजेस करना चाहते हैं, जो भी डायनामिक मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा डोम एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। हम जो HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसका वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करता है, उसका एक मॉडल बनाता है, जिसकी वजह से वेब ब्राउजर उस मॉडल को बेस करके आसानी से एक्सेस कर सके, हम जिस डिजाइन में चाहते हैं उसी डिजाइन में हमें रिप्रेजेंट कर सके। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा CSS। तो CSS क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल सेट्स। अगर हम हमारे वेब पेज को डायनामिकली जिस स्टाइल में चाहते हैं, जहां पे हमारा जिस कंटेंट को दिखाना चाहते हैं, वैसे अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो DHTML और एक डायनामिक कंटेंट ऐड किया है जिसको हम बोलते हैं CSS यूज करके हम हमारे HTML पेज को डायनामिक बना सकते हैं। ओके, ऐसे कुछ कंटेंट, डायनामिक कंटेंट ऐड हुआ है DHTML के द्वारा हमारे HTML के साथ HTML4 वर्जन में, जिसके वजह से हम डायनामिकली हमारे वेब पेज को क्या कर पा रहे हैं, डिजाइनिंग कर पा रहे हैं। ओके, समझ आ गया। तो फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।